हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कल आपका भूगोल विषय का पेपर होने वाला है और मैं आशा और उम्मीद करता हूं जो मैंने पढ़ाया है उसी में से आना संभावित है। आप अपनी तैयारी है बेहतर कर चुके हो, साल भर आपने मेहनत कर ली है और अब आपके पास में कुछ घंटे बचे हैं, ठीक है ना। यानी कल आपका पेपर होने वाला है सुबह से, तो आप अब पूर्णतः परीक्षा को लेकर तैयार हो, ठीक है ना। अब मैदान के अंदर जाना है और युद्ध को लड़ना है, ठीक है। तो अब पेपर को देने के लिए सबसे पहले स्टाफ है, आप पुराने यर्स की जो टॉपर कॉपी है ना उसको देख कर जाना है। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। उसको देख कर जाओगे तो कुछ आपको नई बातें सीखने को मिलेगी जो हमने चैनल पर हल करवा दी है, आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दी है। आप कॉपी को जरूर जरूर देख कर जाना, कुछ फायदा आपको उनसे भी मिलेगा, ठीक है ना। और 17 मॉडल पेपर हल करवा दिए इंपॉर्टेंट, 17 मॉडल पेपर प्ले लिस्ट में जाकर जरूर जरूर देखना, निश्चित रूप से अच्छा फायदा होने वाला है। छोटे वाले सवाल और मानचित्र वगैरह ये तो बाहर जाना संभावित है ही नहीं, ठीक है ना। और कुल मिलाकर के लगभग हमने आपको बहुत अच्छी तैयारी करवा दी है, ठीक है। तो अब ये इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर और लास्ट मॉडल पेपर है आज का। और इसके बाद आप प्ले लिस्ट के माध्यम से पीडीएफ में सारी आपके डाल दी है, जो देखना है वो देख लेना, और लेकिन बोर्ड की कॉपी जरूर जरूर देकर जाना। तो साथियों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर जरूर करना। पहला सवाल पूछा है, मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किस विचारधारा ने किया है। तो इसका सही आंसर होता है कि मार्क्स के सिद्धांत का जो उपयोग है रेडिकल विचारधारा ने किया है। दूसरा सवाल पूछा है, 18वीं सदी में हुई प्रौद्योगिकी प्रगति के दौरान विश्व जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि हुई है। तो इसका साथियों मृत्यु दर घटने के कारण, क्या कारण हुई है साथियों? मृत्यु दर घटने के कारण विश्व जनसंख्या के विस्फोटक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है तीसरा, एचडीआई रिपोर्ट में स्वास्थ्य के मूल्यांकन का सूचक होता है। तो इसका जो मूलक सूचक होता है ना साथियों, ये होता है जीवन प्रत्याशा। क्या होता है? जीवन प्रत्याशा। आगे आपसे सवाल पूछा है, विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जल मार्ग जिसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं, कौन सा है? तो साथियों ये आपका जो मार्ग है ये है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है, 100% आ सकता है पेपर के अंदर। विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जल मार्ग जिसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं, उसका नाम है साथियों उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा सवाल, विनिपेग व फ्रैंकफर्ट किस प्रकार के नगर है? तो ये साथियों व्यावसायिक नगर है। किस प्रकार के नगर है? व्यावसायिक नगर है। आगे आपसे छठा सवाल है, पक्षपातों वह पूर्वाग्रहों को संशोधित करते हुए लोगों की प्रतिभागिता व उनकी सुरक्षा को जिस मानव विकास रिपोर्ट ने प्रमुख मुद्दा बनाया वह कब जारी हुई? तो इसका सही आंसर है, ये रिपोर्ट आपसे 1993 के अंदर जारी होती है। कब होती है? 1993 के अंदर जारी होती है। अगला सातवां सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। तो साथियों यहाँ पर इसका सही आंसर होने वाला है कैसी? हरियाली है। कैसी? यानी केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास योजना हरियाली है। कौन सी है? हरियाली है। आगे नेक्स्ट आठवां सवाल पूछा आपसे, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, 100% परीक्षा के अंदर सवाल आएगा, ठीक है ना। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया है? तो ये आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर है, प्रारंभ किया गया। ध्यान रखना, पे से 5वीं, क्या याद रखना है? पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पे से 5वीं याद रह जाएगा। यानी पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है और 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। आगे 9वां सवाल पूछा आपसे, भूमि निम्नीकरण से अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय होता है साथियों उत्पादकता में कमी। क्या होता है? उत्पादकता में कमी। आगे सवाल आपसे रिक्त स्थान पूछे जा रहे हैं। पहला है, विश्व में सबसे कम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? तो साथियों संयुक्त अरब अमीरात है। कौन सा है? विश्व में सबसे कम लिंगानुपात वाला देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। दूसरा है, संपूर्ण यूरोप में
ट्यूलिप फूल की आपूर्ति करने वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर देश है साथियों नीदरलैंड। कौन सा है? यानी संपूर्ण यूरोप में ट्यूलिप फूल की आपूर्ति करने वाला देश नीदरलैंड है। कौन सा है? नीदरलैंड है। अब आपसे तीसरा प्रश्न पूछा है, दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल क्या कहलाता है? तो दो या अधिक मार्गों का जो संधि स्थल है वो क्या कहलाता है साथियों? नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। आगे चौथा सवाल पूछा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए नई नीति सन 1991 में लागू की गई। तो साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? आपसे 1991 के अंदर लागू की गई। अब तीसरा सवाल का पहला सवाल पूछा आपसे, किस संकल्पना में प्रकृति की तुलना में मानव को अधिक प्रबल माना गया है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है कि जो संभववादी संकल्पना में प्रकृति की तुलना में मानव को अधिक प्रबल माना गया है। दूसरा सवाल है, विस्तृत वाणिज्यिक कृषि को देखने हेतु आपको किन घास के मैदानों की यात्रा करनी होगी? इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है कि विस्तृत वाणिज्यिक कृषि को देखने के लिए आपको किस घास के मैदानों की क्या करनी पड़ेगी? यात्रा करनी होगी। कोई दो बताओ। तो पहला तो बताना है आपको कौन सा है? यूरेशिया के स्टेपिस मैदान, ठीक है। और दूसरा आपको बताना है उत्तरी अमेरिका के पेरीज मैदान। यानी स्टेपीज मैदान कहाँ है? यूरेशिया में है, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका के अंदर मैदान का नाम है प्रेरीज। क्या है? प्रेरीज है। तो ये दो मैदान है, उनकी यात्रा आपको करनी पड़ेगी। आगे पूछा है, पर्यावरण प्रदूषण किसका परिणाम है? सॉरी, तीसरा सवाल यहाँ पर रह गया, जल संभर प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? तो साथियों याद रखना, जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य है मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों की दक्ष प्रबंधन से है। किससे साथियों? यानी आपसे पूछे ना जल संभर प्रबंधन, तो याद रखना धरातलीय और भौम जल संसाधनों की दक्ष प्रबंधन से इसका अर्थ है, यानी इसका तात्पर्य है। और चौथा सवाल पूछा है, पर्यावरण प्रदूषण किसका परिणाम है? तो याद रखना, पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है। तो साथियों ये थे छोटे सवाल। अब इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। बाकी सारी पीडीएफ ग्रुप के अंदर डाल दी जाएगी। और आज ये लास्ट वीडियो है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। कल का पेपर दे के आना, बहुत आराम से इंटरेस्ट आने वाला है। आपको पेपर के अंदर प्रश्न है हूबहू मिलने वाले हैं, और जो पढ़ करके जाएगा वो निश्चित रूप से अच्छा करके आएगा। इसलिए अभी तक नहीं पढ़ी है 10 पीडीएफ 10 मॉडल पेपर डैश वर्क के, तो पढ़ लेना, टाइम है, ठीक है ना। फिर पछताओगे, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आपका जीव दुख पाएगा। इससे पहले अभी आपके पास टाइम है, टाइम रहते हुए पढ़ लेना। अब चौथा सवाल है, अशोधित जन्म दर से आप क्या समझते हैं? पांचवा है, मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है, कैसे समझाइए? अच्छा सवाल है साथियों, पांचवा। छठा सवाल है, नगरों की सड़कों पर दीर्घकालीन संकुलता की समस्या के लिए कोई 3 समाधान बताइए, ठीक है। और नेक्स्ट है सातवां सवाल, द्विपार्श्विक एवं बहुपार्श्विक व्यापार में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल लगा लीजिए, सातवां, ठीक है ना। यहाँ पर आने की पूरी संभावना है। द्विपार्श्विक व बहुपार्श्विक व्यापार से क्या अंतर है, याद रखना। उत्तर सारे नीचे दिए गए पीडीएफ में। 8 नंबर सवाल आपसे पूछा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष बताइए। 9 नंबर है, सहंत बस्ती एवं परकिरण बस्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 10वां है, राष्ट्रीय युवा नीति पर टिप्पणी लिखिए। 11वां है, भारत में स्त्री पुरुष के प्रवासों के कारणों का मुख्य अंतर बताइए। ये भी अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। और 12 नंबर सवाल है, गुचित एवं विखंडित बस्तियों में 2 अंतर बताइए, ठीक है। दक्षिण पश्चिम पठार पर टिप्पणी लिखिए। 14 नंबर है, भारत के सुखा संभावी क्षेत्रों के विस्तार का उल्लेख कीजिए। और 15 नंबर पूछा है, भारत को समुद्री पत्तनों के विकास की दृष्टि से कौन से प्राकृतिक लाभ प्राप्त होते हैं? ये भी अच्छा सवाल है। अब 16 नंबर सवाल है, सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है, कैसे समझाइए? 17 है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में स्थापित 2 एकीकृत इस्पात संयंत्रों का क्या कीजिए, विवेचना कीजिए। ये लगाइए, इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और आगे 18 नंबर सवाल है, भारत में निम्नलिखित परिवहन तंत्रों को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा, ठीक है।
19 नंबर सवाल आपसे पूछा है, विश्व लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति एवं वितरण का विस्तार से लिखिएगा। अच्छा सवाल है और मैंने कहा कृषि से संबंधित आएगा, एक उद्योगों वाला प्रश्न आएगा। ठीक है, तो भारतीय के कृषि के किन्हीं 4 समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, और भारत में चाय एवं कॉफी की कृषि के उत्पादन एवं वितरण का विश्लेषण कीजिए। ठीक है ना, पिछले साल के पेपर में अभी डाल दूंगा। ठीक है ना, तो आप देखना जरूर देख कर जाना है। कृषि से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है ना, सवाल हूबहू रिपीट होने वाला है। और 11वां 21वां और 22वां मानचित्र का है। मानचित्र के लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि जब आप परीक्षा से 1 या 2 घंटे पहले, ठीक है ना, सुबह उठते हो ना 20 तारीख को, तो उठने से पहले 4 बजे तो आपको उठना ही है और उठते ही आपको मानचित्र लेके बैठना है। 10 मॉडल पेपरों के अंदर मानचित्र डाले गए हैं। ठीक है ना, हर एक मानचित्र को एक बार देख कर जाना। ठीक है ना, देख कर जाओगे तो पेपर के अंदर आएगा तो सीधा छाया चित्र बनेगा और बनते ही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना सा आप काम जरूर करना। तो साथियों, ये हमारा सफर रहा आज कैसा। ठीक है ना, अंतिम वीडियो था आपके लिए, तो आपका सपोर्ट अच्छा मिला है मुझे और मैं आपसे वादा करता हूँ जो मैंने पढ़ाया है उसका भी आपको वापस क्या रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने घंटा घंटा ऐसे ही है बातें कर रहा हूँ, सुनी आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़ायदा 100% होगा, लेकिन जिसके अंदर विश्वास है कि इस बंदे से फ़ायदा होगा, हमें विश्वास है तो 100% होगा। बाकी पेपर के बाद हम देखेंगे। ठीक है ना, पूरी तो मैं पेपर नहीं ला सकता हूँ, कोई नहीं ला सकता है राजस्थान का बंदा, लेकिन मैं कुछ हद तक आपको मैं 56 नंबर के नज़दीक पहुँचा दिया है। ये आप दिमाग में मान लीजिए कि हाँ, हमने लगभग पहुँचा दिया है। बाकी पेपर हल करेंगे तब पता चलेगा। तो साथियों, इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब आगे का आपका जो सफ़र होगा 12th के बाद, उसको भी मैं आपको विस्तार के साथ चर्चा करूंगा और आपको एक सही दिशा निर्देश मार्गदर्शन देने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।